अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट टिग्नोमेट्रीज रेशियोज के फार्मूला को यूज करते हुए प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए बच्चे कुछ बेसिक फार्मूला हैं जो आपको याद होने लाजमी है। जस्ट लाइक कुछ बातें हैं जिससे कि आपको ये पता हो कि साइन थीटा इनवर्स होता है कोसेकेंट थीटा का। अब बच्चे, इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब ये है कि साइन बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट, और सिमिलरली इसी तरह कोसेकेंट थीटा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। ठीक है। और इसी तरह जो कॉस है, कॉस थीटा इनवर्स होता है सेकेंट थीटा का। इसी तरह टेन जो होता है, टेन का इनवर्स होता है कॉट। और टेन का एक और फार्मूला होता है जो आपने याद रखना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब बच्चे, इसके साथ साथ आपके पास कुछ स्क्वायर के फार्मूलाज आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह बच्चे आप ये भी याद रख ले कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह बच्चे कोस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चे, इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चंस करेंगे, और आपने बिल्कुल भी बच्चे परेशान नहीं होना कि ये हम किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह होंगे। बहुत इजी काम है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाता हूँ, पार्ट 1 पे, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आऊंगा। अब बच्चे देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? जैसे क्या करेंगे हम बच्चे, इसमें हम आपने याद रखना है, आप इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं इसकी जगह लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? बच्चे, बहुत आसान सा काम है। आपने ये फार्मूला देखा कि आपके पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस को हम इधर ही रहने दें, ठीक है, इधर ही। ये साइन जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के, और यही हमने यूज किया है। अब बच्चे, मजीद अगर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा को देख लें, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा? अब देखें, सीकेंट किसका इनवर्स होता है, कॉस का, यानी सीकेंट किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर क्यों डाला है? क्योंकि सीकेंट के ऊपर क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, मेरे पास बच जाएगा 1, और 1 जो था वही मेरी राइट हैंड साइड थी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह सिमिलरली बच्चे, आप अगर पार्ट नंबर 2 की तरफ देखेंगे तो इस पार्ट नंबर 2 में आपने रैशनलाइजेशन करनी है। क्या करनी है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस। बच्चे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया हो तो आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन में बहुत आसान सा काम है बच्चे। आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन में आपने कैसे से सॉल्व करना है, ठीक है, सब चीजें मैं बताता हूँ, बहुत आसान है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसी के साथ, जो भी डिनोमिनेटर है उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। बस इधर प्लस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ साइन होगा उसे आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना। अब बच्चे, ऊपर दोनों सेम है तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला क्लोज होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बच्चे, इसका ऊपर फार्मूला खोलेंगे होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब नीचे क्या होगा बच्चे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। बच्चे, फर्दर हम देखें तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा? तो इसके लिए बच्चे मैं आपको दोबारा यही बात बताऊंगा जो हमने यहाँ पढ़ी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और बच्चे याद रखना है आपने कि जब आप एक चीज को, एक फार्मूला को क्लोज करके लिख रहे हैं, ठीक है, यूजिंग एनी फार्मूला, तो आप उसी तरह यहाँ पे 3 डॉट लगा के लिख दिया करें कि मैं किस फार्मूला को यूज करते हुए
ये वाला स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात होती है, साथ एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे का कंसेप्ट है, ठीक है। फर्दर ऑन आपने क्या करना है, अब देखिए इससे नेक्स्ट ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप सबके साथ अलग अलग डिवाइड करते हैं। 1 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा अलग, प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस अलग, देन -2 साइन थीटा के साथ कॉस थीटा अलग। अब बच्चे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अलग हो गया। अब यहाँ पे आपने इसका देखिए 1 का स्क्वायर 1 में होता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इधर भी साइन और कॉस दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं इस तरह करके लिख देता हूँ। और इधर देखें, इधर मैं क्या करता हूँ, साइन के नीचे एक कॉस अलग लिख लेता हूँ, या फिर ऐसे कर लेते हैं। देखें नीचे 2 कॉस है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो आपने 2 कॉस थे इन्हें अलग अलग क्यों किया, और अगर अलग किया भी है तो ये आपने पहले क्यों लिखा है बाद में। बच्चे ये मैंने फार्मूला बनाया है, अगर आप गौर से देखिए जो फर्स्ट टर्म है ए का स्क्वायर वही ए है, जो बी का स्क्वायर है वही बी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैंने फार्मूला बनाया है। बच्चे अब देख लें आपके पास 1 डिवाइडेड बाई कॉस किसके बराबर, कॉस किसके इनवर्स होता है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस सीकेंड के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर क्यों, क्योंकि होल पे स्क्वायर था। इधर साइन डिवाइडेड बाई ये किसके बराबर होते हैं, tan के, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। -2 ये किसके बराबर है, सीकेंड, और ये किसके बराबर है, tan। अब फार्मूला क्लोज कर दूंगा बच्चे में। ये फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही मेरी जो थी वो क्या थी, राइट हैंड साइड। तो नीचे मैं लिख सकता हूं कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3-4 की तरफ। सो स्टूडेंट इन पार्ट 3 आपके पास अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको दिया गया है, और अगर आप साथ साथ देखें तो आपको स्क्वायर रूट भी दिया गया है। अब बच्चे सबसे पहले आप इधर लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, और इसमें एक डिफरेंट चीज है जो आपने याद रखनी है साइन और कॉस के रिलेटेड। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चे जब मैंने पहले आपको रैशनलाइजेशन करवाई तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करवाई कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है वही आपने लिखना है और साइन को चेंज कर देना है। अब आप यहाँ पे जब भी आपने रैशनलाइजेशन करनी है तो आपने किस तरह करनी है, आपने विद रिस्पेक्ट टू न्यूमिनेटर करनी है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चे यहाँ पे मैंने इसी तरह किसको रख दिया, न्यूमिनेटर को, और साइन चेंज कर दिया। ठीक है, पिछले सवाल में मैंने डिनोमिनेटर को रख के उसके साइन को चेंज किया था, वहां पे साइन था और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉस है। ठीक है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा के लिए आपने याद रखना है। अब देखें बच्चे नीचे दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहां पे अब बच्चे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप एक स्टेप, कुछ बच्चे करते हैं क्या 1 के स्क्वायर को डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ऐसे ना किया करें बच्चे, स्टेप बाय स्टेप काम क्या करें। यहाँ पे आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब पिछले सवाल में जैसे कि पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में भी हमने पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा आपको यहाँ पे लिख भी दूंगा कि अकॉर्डिंग टू किस फार्मूले के मैंने ये किया है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने किया है वो क्या है कि आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर उस साइड पे चला जाएगा तो इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूं कि मैं लिखूं साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और स्क्वायर होल पे ले लूं। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस
कॉस थीटा। अब ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ गया, और हमने क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें दिया गया आपको। बच्चे यहां पे मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे यहां पे आप देखें कि आपके पास न्यूमिनेटर में क्या कॉमन है। यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे साइन क्यूब है, मतलब तीन साइन है, तो इन दोनों में से आपने क्या लेना है, साइन थीटा कॉमन ले लेना है। तो पहले कुछ भी नहीं बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 क्यूब था ना, कॉस क्यूब थीटा यानी 3 कॉस थे, माइनस इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1। अब बच्चे साइन थीटा और कॉस थीटा ये तो आपको पता है किसके इक्वल आ जाएंगे, tan के। लेकिन ब्रैकेट्स का क्या करें, ये तो tan बन रहा है, ये तो एक्स्ट्रा है। अब यहां पे मुझे सॉल्व करना है, या इधर कॉस को साइन बनाए या इधर साइन स्क्वायर को कॉस बनाए। अब ये कैसे बनाना है, सिंपल सा तरीका है, इसी फार्मूला को यूज करते हुए मैं ये प्रूव करूंगा। सबसे पहले आप इस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को अलग कर दें, ये अलग हो गया। यहां पे आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दें, और नीचे 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जैसे कि अभी हमने यूज किया यही फार्मूला आप यहां पे यूज कर लें। क्या फार्मूला बचे कि कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये कैसे, ये इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा इधर आके 1 से माइनस हो जाएगा, उधर प्लस हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 एज इट इज। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, tan थीटा, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 1 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये 2 को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ भी और इसके साथ भी। tan थीटा डॉट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लें। ठीक है, और सॉरी 2 कॉमन ना ले तो फिर वही बन जाएगा। यहां पे आपने क्या करना है, 2 - 1, देखिए इस ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी हुई है। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और -2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट, तो ये किसकी इक्वल बच जाएगा, tan थीटा, विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बच्चे अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 एंड 6 की तरफ। सो स्टूडेंट, इस पार्ट में आपने जिस चीज पे फोकस करना है वो हमारे पास नेक्स्ट 2 फार्मूलाज हैं। तो बच्चे सबसे पहले मैं लिख देता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आपने बच्चे ये फार्मूला याद रखना है, और एक और है हमारे पास, वो है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चे ये टोटल सारे फार्मूलाज हैं जो यूज होते हैं टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 1। जितने भी आपके पास प्रूफ्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। अब पार्ट 5 में अगर हम देख लें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूलाज आ गए। अब आप यहां पे स्क्वायर की वजह से इन फार्मूलाज पे फोकस करेंगे, और बच्चे यहां पे आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे सीकेंट की जगह लिख देंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर आप लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे लिखा। अब बच्चे इसके लिए मैंने इन्हीं फार्मूलाज का यूज किया जो मेरे पास था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan। इसमें मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा को इधर रहने दिया, और माइनस tan उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सिंपली इसी तरह क्या हो जाएगा, जो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस दूसरा मेरे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास,
tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 2। अब आप कहेंगे सर ये आपने बनाया है तो इसका कोई मकसद या ये कैसे इस तरह बन सकता है? तो बच्चे अब तो सवाल कंप्लीट हो गया। छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। अब बच्चे ये देखें a का स्क्वायर ये प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। अब आप कहेंगे सर 2 है आगे a b नहीं है, तो a b को कैसे लाना है, इस चीज को अब आप फोकस करेंगे। देखें बच्चे, इसके लिए आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा में जो tan और cot है वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बच्चे बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं tan थीटा और cot थीटा खुद से। अब आप कहेंगे सर ये क्या, ये क्यों आपने लिखा है? तो इसके लिए मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं कि देखें tan थीटा किसके बराबर होता है? 1/cot थीटा के। यानी ये जो cot होगा ये किसके बराबर होगा? 1/tan के। तो tan से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 1 से 2 ही होता है। यानी इट्स मीन कि जब आपके पास एक tan थीटा है वो 1/tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होके 1 ही बचेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप खुद से कुछ चीज मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पे मैं 10 मल्टीप्लाई करूं तो मैं 10 डिवाइड भी कर रहा हूं। ठीक है, आपको मैथ का रूल पता है, खुद से कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 10 को मल्टीप्लाई भी किया और 10 को डिवाइड भी किया। अब आप कहेंगे सर जो डिवाइड किया वो तो नजर नहीं आ रहा, तो डिवाइड किया है वो 1/10 cot बन गया। ठीक है, और ये मैंने cot इस वजह से लिखा है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब फर्दर ऑन, अब मैं यहाँ पे ये फार्मूला बन चुका है तो इसके फार्मूले को क्लोज करूंगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या फार्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच गया? tan थीटा प्लस cot थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ अगर हम मूव करेंगे, बहुत इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा इजी बच्चे। जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। बच्चे अब फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सीकेंट थीटा और tan थीटा। सिंपली इसी तरह इधर भी सीकेंट थीटा और tan थीटा, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस एंड प्लस। अब ऊपर तो 1 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी दोनों मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये मैंने यहां पे पढ़ा है कि किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? जो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में बना है इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1। तो ये डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो कोई भी चीज 1 से डिवाइड हो के वही नंबर आ जाता है, वही चीज आ जाती है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएगी सेम। और यही मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड है। तो मैं लिख सकता हूं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होंगी। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। सो स्टूडेंट इन पार्ट नंबर 7 अगर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जस्ट लाइक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को सेम नजर आ रही होती है। बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस चीज में। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वही आपको बता देता है कि आपने किस तरह प्रूव करना है। जस्ट यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे कॉस के ऊपर पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो बच्चे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो मेरे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू रेज पावर 4। ठीक है, अब बच्चे आप क्या करेंगे? आप इसे जो पावर 4 है इसे आप ब्रेक डाउन करके स्क्वायर एंड स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चे साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज, और कॉस, एक कॉस एज इट इज आ जाएगा, दूसरे कॉस की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया है कि कॉस थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चे एक किसी को आपने ट्रिक याद रखनी है, किसी एक को आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि अब हमें एक कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए और साइन की पावर 4 चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा कि आप कैसे वो बनता है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे होके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं, ये माइनस स्टार्ट में आ गया था, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस साइन स्क्वायर थीटा और इसमें से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन लिया है तो इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, और इधर क्या बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसे एज इट इज साइड पे करके लिख दिया। अब बच्चे साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है, 1 माइनस कॉस किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो होगा और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। देखिए आपकी सिंपल जो राइट हैंड साइड थी वो आपके पास आ गई, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 8 की तरफ बच्चे अगर आप मूव ऑन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यहां पे अगेन एक फ्रैक्शन दी गई है, ठीक है। और फ्रैक्शन जब भी आपके पास आ जाती है तो आपने क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। यहां पे आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। और रैशनलाइज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर आपने करना है विदाउट कॉस के। कॉस का आप अलग करते हैं, बाकी सबका आपने विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करना है, और बहुत आसान काम है, आप वो काम भी कर सकते हैं। और यहां पे आपके पास एक और ट्रिक भी है जिसे आप सिंपल फॉलो कर सकते हैं, फार्मूला ओपन कर सकते हैं। किसका बच्चे, वही अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वो क्या आ जाती है बच्चे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल फार्मूला ओपन करूंगा। टेन थीटा का फार्मूला मैंने क्या पढ़ा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे साइन थीटा एज इट इज आ गया, यहां पे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे बच्चे आपके पास बहुत आसान काम है। आप सबसे पहले तो एलसीएम लें, ऊपर और नीचे। ऊपर एलसीएम लेंगे तो नीचे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इधर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर। अब इस साइन के नीचे कॉस था तो ये साइन एज इट इज आ जाएगा, इसके नीचे नहीं था कॉस तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे भी क्या होगा बच्चे, साइन थीटा एज इट इज, तो वो तो एज इट इज आ गया, लेकिन ये वाला जो कॉस होगा इस साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चे, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने, जिसे आपने फॉलो करना है, ठीक है। वो अगर आपने गलत किया तो आपका सवाल सिंपली सारे का सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे, इसे ये स्टेप होता है जिसे आप फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है और आप बाद में सोच रहे होते हैं कि मैंने तो बिल्कुल सही सवाल किया था, ये गलत हुआ तो हुआ कैसे। यहां पे बच्चे सबसे पहले आपने साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। आपने यहां पे साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। एक मिनट बच्चे, यहां पे ये मैंने साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। अब तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहां पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि साइन और साइन को तो वो काटते ही हैं, साथ कॉस और कॉस को भी डिनोमिनेटर में। बिल्कुल बच्चे कटिंग हो सकती है, लेकिन फिर मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं कटिंग कर दूंगा तो देन मुझे अगेन रैशनलाइजेशन करनी होगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। अब आसान काम क्या है, आप कॉस को दोनों के नीचे अलग अलग करते हैं, मतलब इसके ऊपर दो वैल्यूज हैं, 1 के नीचे कॉस अलग और साथ बीच में प्लस, कॉस के नीचे कॉस अलग। इसी तरह इधर भी 1 के नीचे कॉस थीटा अलग माइनस कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा अलग। यहां पे कॉस कॉस से कैंसिल, यहां भी कॉस कॉस से कैंसिल। 1 डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, सीकेंड थीटा, प्लस यहां पे कुछ भी नहीं बचा तो 1, यहां पे 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड, और यहां पे क्या बचेगा 1। और यही हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
होप सो कि आपको ये दोनों भी समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर 9 आप देख सकते हैं कि सेम चीज आपने करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वही आपने राइट हैंड साइड पे बनानी है। जस्ट आपने प्लस का साइन खत्म करना है। तो ऐसे नहीं कि आप इसे लिख के और बस प्लस रेस करके कह दें कि आ गई है। वैसे सिंपल सा काम है, वो भी कोई इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। आपको पता है हर चीज फार्मूलाज के जरिए सॉल्व होती है। अब यहाँ पे फिर अगेन इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जस्ट लाइक एक तरीका है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा, जिस तरह मैं अब यहाँ पे फार्मूला है कि tan को उधर लेके जाके फिर 1 + tan लिख दूँ, इसकी जगह 1 + cot लिख के उसे सॉल्व किया जाए। एक और फार्मूला है हमारे पास, जैसे कि सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है 1/cos के। तो इधर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह ऐसे लिख दूं, सीकेंड की जगह लिख दूं 1/cos और यहां लिख दूं कोसेकेंड की जगह 1/sin और स्क्वायर था उनके ऊपर, तो इधर भी क्या लिख दूं स्क्वायर। आफ्टर दैट मैं एलसीएम ले लूं, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इधर आके कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने यहां पे पढ़ लिया है कि किसके इक्वल है 1 के, और आपने ये हमेशा याद रखना है। इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में एज इट इज 1/cos, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1/sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल इसी तरह। दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, हो रही है मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब 1/cos किसके बराबर होता है, जैसे कि आपको पता है 1/cos बराबर होता है सीकेंड के, और स्क्वायर था ऊपर स्क्वायर डाल दिया, ये किसके आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आफ्टर दैट पार्ट नंबर 10 की तरफ हम मूव करें तो हमारे पास क्यूब का फार्मूला खुलेगा यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे हमने क्या दिया हो गया है sin 2⁶ थीटा प्लस cos 2⁶ थीटा। अब अच्छी इसका फार्मूला कैसे, सबसे पहले फार्मूला बनाता हूं मैं। इसमें क्या बनाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब बच्चे अगर आप ये चाहते हैं कि क्यूब को अंदर रख के स्क्वायर बार, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो काफी आपके पास लेंथी फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको करने से आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्यूब को बस आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, a³ + b³। वैसे चैप्टर नंबर 4 में हमने क्यूब के फार्मूला यूज किए थे, तो आपके ज़हन में होने चाहिए कि जो कि क्या है a, अब प्लस है तो प्लस के लिए a + b इंटू a² - ab + b का स्क्वायर। फार्मूला आपने नहीं भूलना बच्चे, a + b, ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ ही लिखने, a + b। आगे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस a एंड b, ये a आ गया ये b आ गया प्लस b का क्यूब ओ b का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होता है 1 के, तो इसे ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या आ जाएगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं कॉस वाला भी इसके साथ करके लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे a² + b² है, किस चीज की कमी है, इसके साथ कमी है प्लस 2ab की, 2ab। और मैथ का रूल है अगर आप खुद से कोई चीज प्लस करते हैं तो माइनस भी करनी पड़ती है। चलें खुद से माइनस भी कर देते हैं, लगा देते हैं, यहाँ पे साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप खुद से प्लस भी किया, खुद से माइनस भी किया, और ये चीज रहती थी। अभी मैंने स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दिया, फिर खुद से प्लस 2ab भी कर दिया, खुद से माइनस 2। खुद से प्लस 2ab क्यों किया, क्योंकि मैंने ये फार्मूला बनाना था, और खुद से जब प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ा। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट था ये सवाल का मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे इस 1 को साथ मल्टीप्लाई करने की, बस 1 से वो मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा। तो यहां से यहां तक फार्मूला आप क्लोज कर देंगे। क्या फार्मूला क्लोज होगा, a यानी पहली रकम प्लस, क्योंकि 2 के साथ प्लस है, प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर ऑन ये क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किस तरह है, ये जस्ट लाइक ये इस तरह लिखा हुआ है -2ab और -ab, क्योंकि ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -2 टाइम है, इधर -1 टाइम, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3ab। तो ये यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, ये यहां से यहां तक तो बच्चे फार्मूला क्लोज हो गया,
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मैं लिखूंगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। और 1 का स्क्वायर बच्चे आप लोगों को मेरे से बेहतर पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ही मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड है। तो मैं नीचे लिख सकता हूं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बच्चे यहां पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें से लाजमी पेपर में एक पार्ट आता है, तो आपने इन जो प्रूफ्स हैं इनके लिए ये फार्मूलाज लाजमी करने हैं, और इसमें किसी किस्म का प्रूफ आ सकता है। ठीक है बच्चे, आप लाजमी इसके जो एग्जांपल्स हैं उन्हें लाजमी टैली करिएगा, उन्हें सॉल्व करिएगा, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से आ जाए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू n। यानी आपको n और m की वैल्यू दे दी गई है, और आपसे क्या कह रहे हैं कि प्रूव करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो बच्चे सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, अब मुझे क्या प्रूव करना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो बच्चे मैं इसमें से राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। अब आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड को क्यों सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए कर रहा हूं राइट हैंड साइड को कि इनकी वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं। जैसे कि m स्क्वायर, m की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और बच्चे इसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा क्योंकि m के ऊपर स्क्वायर है, प्लस n की क्या दी हुई है? x sin थीटा माइनस y cos थीटा। अब बच्चे इनका फार्मूला मैं ओपन कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर भी लिख दिया और ये b का स्क्वायर। a का यानी a ये पूरी रकम है, x और cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। उसके बाद बच्चे बीच में प्लस आ गया, अगेन ये पूरा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और बच्चे बीच में माइनस है जिसकी वजह से इधर क्या आ जाएगा? -2a और b, x sin थीटा y cos थीटा। अब यहां पे देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये दोनों x स्क्वायर वाले हैं, तो इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। जैसे ही मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा, और उधर क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके साथ cos स्क्वायर थीटा, इसके साथ sin स्क्वायर थीटा। अब बचे इधर y स्क्वायर sin थीटा और y cos स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin इसके साथ था, cos इसके साथ था। ठीक है, डजंट मैटर पहले आप cos लिख रहे हैं या sin, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। उसके बाद प्लस 2xy, ये देखिए 2x और y मल्टीप्लाई, साथ cos थीटा और sin थीटा। आफ्टर दैट -2, इधर x और y दोनों आ गए, sin थीटा और cos थीटा। अब ये -2xy sin थीटा cos थीटा इससे कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। यहां पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ऐसे ही, और ये किसके बराबर होते हैं? पिछले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। और याद रखें, अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो, दोनों क्या होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर 1 जार x स्क्वायर, y स्क्वायर 1 जार y स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो नीचे आप लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना क्या है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपने एंगल निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, और इंटरवल जस्ट आपके पास 0 से 90 डिग्री तक है। ठीक है, तो बच्चे बहुत आसान सा काम है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉल्व करने के लिए पार्ट नंबर 1 को आप सबसे पहले देख लें कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में या नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब बच्चे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये इस साइड पे भी आपने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट, और इस साइड पे भी आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर रूट से काट के क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का होता है बच्चे 2।
आप कैलकुलेटर पे भी इसे लिखें तो 1/2 आ जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग कि आपने साइन, इधर साइन है, साइन ऑपोजिट साइड पे जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि थीटा की आपने वैल्यू निकालनी है। तो जब आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो आपके पास आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, फर्दर ऑन अगर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आप देखिए कॉस थीटा यहाँ पे सबसे पहले ये कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, साइन से इधर बच जाएगा 1। अब साइन डिवाइड बाय कॉस हमारे पास क्या बनता है, tan थीटा। अब tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan का इनवर्स। सो tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है, 45 डिग्री। अब उसके बाद पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पे आपके पास 2 वेज है सॉल्व करने के। बच्चे सबसे पहले तो आप क्या करें, यहाँ पे अगर आप इजी मेथड देखना चाहते हैं तो सेकंड आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अब बच्चे आप क्या करें, 1 tan स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 2, 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये एक tan स्क्वायर है, ये -2 tan स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा -1, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - 2 -1 होता है। ठीक है, अब ये इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद बच्चे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साथ आप लिख भी दीजिएगा, स्क्वायर इसे कट के क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही होता है, tan थीटा। tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी पहले पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपने एंगल निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, और इंटरवल जस्ट आपके पास 0 से 90 डिग्री तक है। ठीक है, तो बच्चे बहुत आसान सा काम है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉल्व करने के लिए पार्ट नंबर 1 को आप सबसे पहले देख लें कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में या नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब बच्चे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये इस साइड पे भी आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, और इस साइड पे भी आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर रूट से काट के क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का होता है बच्चे 2। आप कैलकुलेटर पे भी इसे लिखें तो 1/2 आ जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग कि आपने साइन, इधर साइन है, साइन ऑपोजिट साइड पे जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि थीटा की आपने वैल्यू निकालनी है। तो जब आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो आपके पास आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, फर्दर ऑन अगर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आप देखिए कॉस थीटा यहाँ पे सबसे पहले ये कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, साइन से इधर बच जाएगा 1। अब साइन डिवाइड बाय कॉस हमारे पास क्या बनता है, tan थीटा। अब tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan का इनवर्स। सो tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है, 45 डिग्री। अब उसके बाद पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पे आपके पास 2 वेज है सॉल्व करने के। बच्चे सबसे पहले तो आप क्या करें, यहाँ पे अगर आप इजी मेथड देखना चाहते हैं तो सेकंड आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अब बच्चे आप क्या करें, 1 tan स्क्वायर थीटा और 2 -2, 1 tan स्क्वायर थीटा -2, ये एक tan स्क्वायर है, ये -2 tan स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा -1, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - 2 -1 होता है। ठीक है, अब ये इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद बच्चे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साथ आप लिख भी दीजिएगा, स्क्वायर इसे कट के क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही होता है, tan थीटा। tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी पहले पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।